हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख के ही समझ जाओगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं वो आपका है 3, 1, -1 एंड -3। उसके बाद आपका ये डैश डैश है। तो इसमें आपको प्रथम पद निकालना है। सो प्रथम पद निकालने के लिए यानी कि पहला पद आपको निकालना है। तो प्रथम पद को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, यानी ए से भी लिखते हैं। तो ए इक्वल टू, तो प्रथम पद क्या होता है, जहाँ से एपी शुरू होता है। तो शुरू ये 3 से हो रहा है, सो प्रथम पद आपका ये 3 हो गया ना। और इसका क्या करना है, फिर सार्व अंतर निकालना है। तो हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं। तो ये जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर को क्या चीज़ से लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है। और डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को, या तीसरे पद में से दूसरे पद को, या चौथे पद में से तीसरे पद को, इस तरह से कहीं से भी आप घटाओगे तो आपका सार्व अंतर निकल जाएगा। तो सार्व अंतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया। तो दूसरा पद जो है आप इसमें देख रहे हो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ देख रहे हो ना, 1। तो 1 और माइनस पहला पद है 3, सो 3। तो 1 - 3 यानी 1 में से -3 गया तो माइनस, यानी कि साइन जो होता है वो बड़ा नंबर का होता है और नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 से 1 गया तो 2 हो गया। तो इस तरह से आपका जो है पहला पद हो गया और इसका सार्व अंतर ये हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है वो क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 -5 एंड -1। फिर आपका जो है ये 3, 7 और फिर डैश 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 करके है। तो यहाँ पे प्रथम पद, तो प्रथम पद जो है, तो इसके प्रथम पद में आते हैं। तो प्रथम पद ए हुआ और ये क्या हो गया, जो शुरू का होता है, सो -5 हो गया, ठीक है ना। फिर जब इसका आप सार्व अंतर निकालोगे तो सार्व अंतर को डी से लिखा जाता है। और डी जो है क्या हो जाएगा, डी के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा पद और माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका क्या है, यहाँ पे देखो -1 है, फिर आप माइनस दोगे, पहला पद कितना है, -5 है, -5 दोगे तो -1 और ये माइनस माइनस मिलके +5। तो आपका -1 और +5, तो चिन्ह हो गया आपको प्लस का और नंबर सबसे 5 में से 1 गया तो 4। तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या देखते हो, 3 में जो है ये 1/3, 5/3, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3, फिर आपका आगे डैश डैश करके है। तो जब इसका आप पहला पद निकालोगे तो पहला पद को क्या चीज़ से, ए से लिखा जाता है। तो ये कितना हो गया, 1/3, जो शुरू का होता है वही पहला पद होता है, वही ये होता है। फिर इसका आप सार्व अंतर निकालोगे तो सार्व अंतर यानी कि डी हो गया। और डी इक्वल टू कितना हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद। सो दूसरा पद यहाँ पर देखो तो कितना आपका आ रहा है, 5/3, ये दूसरा पद, यानी इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे। और माइनस पहला पद है 1/3,
तो दूसरे पद में से ये 3 3 का एलसीएम ले लो तो 3 और ये हो जाएगा 5 - 1, तो आपको 5 में से 1 गया तो 4 4/3। सो आपका ये सार्वंतर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वो 4 क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन, आगे चलता जाए। तो आपका पहला पद निकालना है। तो पहला पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, ए लिखते हैं। तो ए आपका यहाँ देखो शुरू में दिया हुआ है 0.6। तो आपका ए हो गया पहला पद। और सार्वंतर, तो सार्वंतर के लिए क्या करते हो आप, क्या चीज़ से लिखते हो, डी से। और डी हो गया दूसरा पद माइनस, तो दूसरा पद में देखो 1.7, सो ये आपका 1.7 माइनस पहला पद यहाँ 0.6। अब आप जब 1.7 में से जब 0.6 माइनस करोगे तो 7 में से 6 गया तो 1, और ये 1 में से 0 गया तो 1, 1.1 आ रहा है। सो आपका आंसर हो गया 1.21। सो आपका ये सार्वंतर हो गया। ओके, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।